शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ टीवी9 भारतवर्ष ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ तेजी के साथ गिर रहा है और मध्य प्रदेश अब धीरे धीरे अनलॉक भी हो रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो पॉजिटिविटी रेट 1.2 है, जो ठीक होने की दर है वो 96 पार कर चुकी है और वर्तमान में एक्टिव मरीज 17,000 बचे हैं। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मौजूद हैं। सर, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, धीरे धीरे कोरोना कम होता जा रहा है। 15 जून तक अनलॉक का आपने एक जो नियम है वो भी लागू कर दिए हैं। क्या लगता है सर कि क्या आगे स्थितियां बनेंगी, क्योंकि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो मान नहीं रहे, मास्क नहीं लगा रहे? देखिए, कोरोना तो पूरी तरह से नियंत्रित है। अभी आज हमारे 78,000 टेस्ट करने के बाद भी केवल 870 पॉजिटिव आए हैं। पॉजिटिविटी रेट हमारा अब 1% पे आ गया है और 5% से कम हो तो कोरोना नियंत्रित माना जाता है। और हमारे एक्टिव केस भी घट के अब 13,000 रह गए हैं सर, 17,000 भी नहीं बचे। लेकिन कोविड के नियमों का पालन करना ज़रूरी है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सबको करना ही होगा। उसके लिए हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां लगी है, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे बाकी साथी सब मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि कोविड की गाइडलाइन का पालन हो। और हम दोनों चीज़ें चाहते हैं कि संक्रमण को नियंत्रित भी करते रहें, क्योंकि वायरस तो है जी, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया भी चलती रहे। जागरूकता और जरूरी लगती है आपको आने वाले इसलिए हम लोगों ने जागरण के लिए अभियान भी चलाया हुआ है। हमारे सांसद, हमारे विधायक, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य, स्वयंसेवी संस्थाएं, कोरोना वॉलंटियर्स, ये सब के सब प्रयास कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि जनता भी मान रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी आपके इस क्राइसिस मैनेजमेंट की जो प्लानिंग है उसकी तारीफ की और साथ ही साथ जो आपका एमपी मॉडल है उसकी भी हर जगह तारीफ हो रही है। क्या इसके पीछे योजनाबद्ध तरीके से आपने काम किया, किस तरह से? देखिए, कोरोना संक्रमण जनता को साथ लिए बिना नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ये लोगों के व्यवहार से तो बढ़ता है। हम कहें कि एक आदेश ऊपर से निकल जाए और सब नीचे ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। और इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हम जनता को साथ लेंगे। इसके लिए हमने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स बनाए। गांव के स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ब्लॉक के स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जिले के स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, और प्रदेश की तो अपनी कोर टीम थी। और कुल मिला के जनता के इन्वॉल्वमेंट से हमने कोशिश की, सहभागिता से हमने कोशिश की कि सरकार नहीं, जनता ही नियंत्रित करे। और मैं धन्यवाद देता हूं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों को, गांव की, वार्ड की, शहर की, जिले की, जिनने दिनों रात जी जान से काम किया और उन्हीं के परिश्रम से कोरोना पर हमने नियंत्रण पाया है। जो निराश्रित बच्चे हैं उनके लिए आपने योजना चलाई, 5,000 रुपए प्रतिमाह उनको पेंशन राशि मिलेगी। केंद्र ने भी इस योजना को एक्सेप्ट किया। किस तरह से इस योजना की रूपरेखा बनाई गई और ऐसी कौन सी थ्योरी है जिससे आपकी योजना केंद्र सरकार लेने को मजबूर हो जाती, सब जगह लागू होती है? माननीय प्रधानमंत्री जी अत्यंत संवेदनशील और जनता की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री हैं और वही उनका जुनून रहता है कि लोगों की भलाई के काम कैसे किए जा सके। इसलिए उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए 10 लाख रुपए का कार्पस फंड बनाया और उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश ने भी ये पहल की कि हमारे ऐसे बच्चे जो माता और पिता दोनों खो चुके हैं, दोनों में से एक का निधन पहले हो गया था और एक का कोविड के दौरान हो गया, अधिकांश मामले ऐसे हैं। अब हम सब के रहते, इतनी बड़ी सरकार के रहते हुए कोई बच्चा अनाथ कैसे हो सकता है? क्या सरकार की जवाबदारी और समाज की जवाबदारी नहीं है? इसलिए हमने तय किया कि ऐसे बच्चों को प्रति माह हम पेंशन देंगे 5,000 रुपया, निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे, किसी भी स्तर की हो, मेडिकल इंजीनियरिंग की भी हो, अगर वो बड़े बच्चे हैं, कई बड़े बच्चे भी हैं, लेकिन बीच में उनकी पढ़ाई माता पिता न रहने के कारण छूट ना जाए, निःशुल्क राशन की व्यवस्था करेंगे। वो हमारे बच्चे हैं, उनको हम सड़क पर नहीं छोड़ सकते, इसलिए उनकी पूरी चिंता करेंगे। और एक अंतरात्मा में जो टीस थी, दर्द था, इन बच्चों को अनाथ होते हुए देखा, तो उसी दर्द से ये योजना निकली। 194 बच्चों को अब तक लाभ मिल चुका है और 318 बच्चे अब तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जो जानकारी है। 12वीं को लेकर के एक सवाल करूंगा मैं। 12वीं को लेकर के आपने त्वरित निर्णय लेते हुए आशंकाओं का समाधान किया कि अब 12वीं की परीक्षा नहीं ली जाएगी। तो जिन बच्चों की परीक्षा नहीं होगी उनके लिए आगे कोई प्लानिंग है कि कॉलेज में उनका दाखिला कैसे होगा? नहीं, हमने मंत्री समूह बनाया है, वो 2-3-4 दिन में जो मूल्यांकन है बिना परीक्षा के कैसे होगा, उनको अंक कैसे दिए जाएंगे,
वो तय करेगा। विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, कई तरह से इनपुट ले रहे हैं और उसके बाद आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 10वीं के रिजल्ट के आधार पर कई चीज़ों को देखते हुए वो रिजल्ट तय किया जाएगा, मार्कशीट तय की जाएगी, बनाई जाएगी उनकी। लेकिन हमने एक विकल्प और रखा है कि कई बच्चे जो बहुत प्रतिभाशाली है, उनको लगता है मैं बहुत अच्छे नंबर लेके आता, तो उनको परीक्षा का विकल्प कोरोना का संकट समाप्त होने के बाद वो बेहतर रिजल्ट के लिए परीक्षा दे सकते हैं और परीक्षा में जो रियल मार्क्स आएंगे वही उनकी मार्कशीट होगी। वैक्सीनेशन को लेकर के खासतौर पर 18 साल के ऊपर के जो वैक्सीनेशन होने हैं उनकी जो संख्या है वो कम हुई है, तो आपको लग रहा है इसको आगे बढ़ाने के लिए या संख्या बढ़ाने के लिए क्या एक योजना बनाए जाने की जरूरत है? मुझे लगता है कि हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों में मैदान संभाल लिया है, गांव-गांव जा रहे हैं, वैक्सीनेशन सब कराएं, इसके लिए हम विशेष अभियान चला रहे हैं और मुझे लगता है कि अब वो तेजी से बढ़ेगा। ठीक है सर, किल कोरोना अभियान भी आप चला रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह का रिस्पांस देख रहे हैं? जो थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि अभी जो म्यूकोसिस फैला उसमें भी दवाइयों की कमी आई, ऑक्सीजन की कमी, ऐसी कोई स्टेज ना बने, इसके लिए क्या योजना है? किल कोरोना का मतलब ये है कि लगातार हम सतर्क रह के घर घर सर्वे करते रहें कि कोई सर्दी जुकाम बुखार के लक्षण वाला व्यक्ति तो नहीं है, अगर है तो तत्काल उसको दवाइयाँ दें, उसका सैंपल लें, उसके और अगर पॉजिटिव आए तो उसका इलाज शुरू करें। किल कोरोना हमारी अत्यंत जागरूकता और सजगता का प्रतीक है ताकि समय रहते हम पेशेंट को पहचान लें और हमारी सारी नीचे की जो अमला है वो किल कोरोना अभियान 4 में लगा हुआ है। खुशी की बात यह है कि ज़्यादा संक्रमित या बीमार लोग अब नहीं मिल रहे हैं, लेकिन तत्काल पहचानें और इलाज शुरू करें, यह हमारा किल कोरोना अभियान है। दूसरे हमने फैसला किया कि हम टेस्ट करते रहेंगे, 75-80 हज़ार टेस्ट रोज होंगे, भले अब केस नहीं आ रहे, ताकि कहीं भी अगर संक्रमित भाई बहन मिल जाए तो तत्काल हम उसका इलाज शुरू कर सकें, उसको होम आइसोलेट या कोविड केयर सेंटर में ले जा सकें और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी हम करेंगे। उसके संपर्क में आने वाले जितने लोग हैं उन सबको भी ट्रेस करके उनका भी सैंपल लेके टेस्ट करेंगे कि कहीं उनमें तो संक्रमण नहीं है। इस सजगता के कारण, कोविड की गाइडलाइन के पालन के कारण स्थिति फिर एकदम लहर आने की ना बने, ये हमारी कोशिश है। सर एक सवाल राजनीतिक भी लूंगा, कांग्रेस की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? पूरे समय क्रिटिसाइज किया है हमने देखा कोरोना काल के दौरान, कमलनाथ जी के कई सारे बयान सुर्खियों में आए, कभी कहते हैं कि पेन ड्राइव है मेरे पास सार्वजनिक कर दूंगा, कभी कहते हैं कि आग लगा दो, कभी कहते हैं मेरा भारत महान नहीं बदनाम है। इस तरह की बयानबाजी को किस तरह से देखते हैं सर राजनीतिक रूप से? देखिए, मुझे उम्मीद तो ये थी कि कोई भी परिपक्व राजनेता और समझदार दल इस संकट के समय सरकार का साथ देता, क्योंकि महामारी में राजनीति नहीं होती। लेकिन ये बहुत दुख की बात है, मैंने कमलनाथ जी को आग्रह किया, हमने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, उसमें भी उन्होंने उनका वो नहीं आए, प्रतिनिधि केवल एक भेज दिया और उन्होंने लगातार बेबुनियाद बिना सिर पैर का विरोध, यहाँ तक कि अगर किसी की मृत्यु हुई तो उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की। मृत्यु हुई है, अमेरिका में भी हुई है, दूसरे प्रदेशों में भी हुई है, एक भी मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन राजनीति चमके हमारी और इसलिए मृत्यु को आप मुद्दा बना के जनता दे रही है साथ, अब आ रहे हैं कमलनाथ, ये अभियान आप शुरू कर दो, तो इसको कौन नैतिक कहेगा और कौन न्यायोचित कहेगा? इस समय तो समझदारी ये थी कि मिलके हम लोग लड़ते। राजनीतिक अवसर देखा सिर्फ उन्होंने, ये राजनीतिक अवसरवादिता का बहुत घटिया उदाहरण है। ठीक है सर, राहुल गांधी भी केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो कांग्रेस का जो हाईकमान है उसकी ओर से भी इसी तरह का रिस्पांस आया, ट्वीट करके क्रिटिसाइज करना। केवल क्रिटिसाइज करते रहे और इससे पार्टी का चरित्र और नेताओं का चरित्र पता चलता है। एक जमाना वो था जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्रीय संकट के समय पूरी ताकत से इंदिरा जी के साथ खड़े हो गए थे और कहा था कि हम पूरा देश आपके साथ खड़ा है। एक समय वो भी था जब सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन अटल जी को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिपक्ष में होने के बाद भी भेजा गया था संयुक्त राष्ट्र संघ में। वो एक स्वस्थ राजनीति थी, लेकिन ये तो कांग्रेस तो निकृष्टतम राजनीति कर रही। वो तो अवसर देख रही कि चलो मोदी जी का विरोध करने का कोई भी मौका मिल गया तो आंख बंद करके विरोध करो, जनता का चाहे कुछ हो जाए। एक आखिरी सवाल लूंगा, योग गुरु रामदेव का बयान किस तरह से देखते हैं? अब उनके बारे में वो स्वयं बोल चुके हैं जी, धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने
पूरी बातचीत की हमसे, डिटेल में जानकारी दी कि राज्य सरकार की प्लानिंग क्या है, किस तरह से आगे आने वाले समय में कोरोना से निपटने के लिए गाइडलाइंस बनी हुई हैं। कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया, क्योंकि कांग्रेस ने इस पूरे कोरोना काल के दौरान बीजेपी सरकार का, या फिर कहें कि वर्तमान सरकार का महामारी के दौर में जिस तरह से साथ देना चाहिए था, उतने बेहतर तरीके से नहीं दिया, सिर्फ अवसरवादिता की राजनीति की। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काले, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।